सब्सक्राइब कीजिए वेट लॉस टीवी और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, अगर वेट लॉस के लिए कोई मुझसे दो सबसे बेहतर ऑप्शंस पूछे तो कैलोरी डेफिसिट के बाद मेरा जवाब होगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लेकिन अगर आप जिम में जाकर भी अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि जिम में जाकर किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप वेट लॉस कर सकें, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरे 8 पॉइंट्स जिन्हें ध्यान में रखकर आप ज़रूर अपना वेट लॉस कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वी विल बी बैक। वेलकम बैक। फर्स्ट पॉइंट, फ्रेंड्स, अगर आप जिम में रियली सब कुछ सही कर रहे हैं और फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आप कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, यानी आप जितनी भी कैलोरीज खर्च कर लो, लेकिन अगर आप अपने किए गए मेहनत से ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं भोजन में, तो आप कितना भी मेहनत करके वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन है बहुत सिंपल, आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करना होगा और इसमें 1 से 1.5 महीने बाद आपको इंक्लूड करना होगा कार्ब साइक्लिंग। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट ओवर ईटिंग से रिलेटेड था और दूसरा पॉइंट रिलेटेड है ओवर ट्रेनिंग से। जिम में आपको 30 से 45 मिनट तक ही एक्सरसाइज करना रिकमेंडेड होता है। मैक्सिमम आप 1 घंटे तक वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी फैट लॉस के चक्कर में 1 घंटे से ज़्यादा समय तक जिम में रहते हैं और वर्कआउट करते हैं तो आप कभी अपना वज़न कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा समय तक वर्कआउट करने पर आपके शरीर में रिलीज़ होगा कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, जो कि एक कैटाबॉलिक हार्मोन है और ये आपके मसल लॉस को बढ़ाता है और आपके फैट लॉस को कम करता है। तो इसका सॉल्यूशन भी आप समझ ही चुके होंगे कि आपको केवल 45 मिनट तक वर्कआउट करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तीसरा पॉइंट है आपके डाइट में उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन का ना होना। फ्रेंड्स, जब आप जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो वह नॉर्मली फैट बर्न करने के लिए नहीं होता, बल्कि मसल गेन करने के लिए होता है, जो कि बाद में इनडायरेक्टली फैट लॉस करने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और मसल गेन करने के लिए जिम में वेट ट्रेनिंग करके आप अपने मसल में लाते हैं माइक्रो टीयर्स, और जब आप रेस्टिंग पीरियड में उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो यही प्रोटीन आपके मसल टीयर्स को रिपेयर और रीबिल्ड करता है, जिसकी वजह से आपकी मसल बिगर और स्ट्रॉन्गर बनती है। इस तरह धीरे धीरे आपका मसल गेन होता है। इसके लिए आपको अपने डाइट में 30 to 40% प्रोटीन शामिल करना होगा, या आपको अपने लीन बॉडी वेट का 1.2 से लेकर 2 टाइम्स तक प्रोटीन इंक्लूड करना होगा। इसके लिए अगर आप किसी ऐप की मदद से अपने डाइट या प्रोटीन इंटेक को ट्रैक करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको सूटेबल ऐप का नाम बता दूँगा। लेकिन आप एक बात जान लें कि अगर आप नॉन वेज नहीं लेते हैं तो बहुत पॉसिबल है कि आप इतना प्रोटीन शायद न ले पाएँ। तो आपको ध्यान से अपने डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स इंक्लूड करने हैं और आप वे प्रोटीन का भी सहारा ले सकते हैं। आप चाहें तो दिन में 2 सर्विंग वे प्रोटीन की ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझना होगा कि बिना एडिक्वेट प्रोटीन लिए जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना वैसे ही है जैसे बिना सीमेंट के मकान बनाने की कोशिश करना। जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज़्यादा कार्डियो पे फोकस करना आपकी चौथी गलती होती है। फ्रेंड्स, कार्डियो से वेट लॉस होता है, ज़्यादा भी होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन और हेल्दी फैट लॉस रिजल्ट आपको केवल और केवल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही मिल सकता है, भले ही इसमें थोड़ा समय क्यों ना लग जाए। इसलिए अगर आप जिम में जाकर भी केवल कार्डियो करके वापस आ जाते हैं तो आपको इसे बदलना होगा। आपको अपने वेट लॉस रूटीन में इंक्लूड करना होगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप चाहें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद कार्डियो कर सकते हैं, यानी आप 30 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद 15 मिनट का कार्डियो कर सकते हैं। यह आपके फैट लॉस के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। एक और बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो, वो ये है कि सुबह आप करिए फास्टेड कार्डियो और इवनिंग को करिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। 5वां पॉइंट है अंडर ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, वेट ट्रेनिंग में आप एक हल्का सा वेट सेलेक्ट करके अपने कंफर्टेबल रिपीटेशन तक एक्सरसाइज करके आप अपने मसल्स में माइक्रो टीयर्स नहीं ला सकते हैं।
और जब तक आप अपने मसल्स में माइक्रो टीयर्स नहीं लाएंगे तब तक आपको मसल गेन होगा ही नहीं। और जब मसल गेन नहीं होगा तो फैट लॉस कैसे होगा? इसका मतलब आप जिम में केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करने के लिए ऐसे वेट को सेलेक्ट करना है जिससे आप केवल मैक्सिमम 8 से 12 रेपिटेशन तक ही कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डंबल चूज़ करना है 5 kg, 7.5 kg या 10 kg का, तो आप एक ऐसा डंबल चूज़ करेंगे जिससे आप मैक्सिमम 8 से 12 रिपीटेशन में ही आपका फेलियर हो जाए, यानी उसके बाद आप चाहकर भी एक रिपीटेशन ना कर पाएँ। तो इस प्रकार एक सेट आप करेंगे 8 से 12 तक, और इस तरह के आपको टोटल 3 सेट्स करने हैं। तो मैं रिपीट कर दूं आपको कि हर सेट में 8 से 12 रिपीटेशन और ऐसे टोटल 3 सेट्स। 6th गलती होती है कि रोज़ जिम में जाकर सेम एक्सरसाइज करना या सेम मसल ग्रुप की एक्सरसाइज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर रोज़ जिम में जाकर बाइसेप्स, चेस्ट या एब्स के मसल्स को ही ट्रेन कर रहे हैं तो आप एक बात जान लें कि आप रोज़ रोज़ उन्हीं मसल्स को ट्रेन तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें रीबिल्ड और रिपेयर होने के लिए प्रॉपर टाइम या रेस्ट नहीं दे रहे हैं। इसलिए ऐसा करके आपका कभी भी मसल गेन नहीं होगा, और जब मसल गेन नहीं होगा तो आपका फैट लॉस भी नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन है कि आप अपना वर्कआउट स्प्लिट मसल ग्रुप के आधार पर डिसाइड करें। यानी आप किसी दिन आर्म्स, किसी दिन चेस्ट, किसी दिन लेग्स और किसी दिन शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो पुश पुल लेग स्प्लिट भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात एक ही है कि आपको सेम एक्सरसाइज रोज़ रोज़ नहीं करनी है। फ्रेंड्स, 7वीं गलती होती है जिम में जाकर पेट कम करने के लिए पेट की एक्सरसाइज करना। तो ये गलती ना करने के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो। 8वां पॉइंट है अपने शरीर को प्रॉपर रेस्ट नहीं देना। फ्रेंड्स, अगर वेट लॉस के लिए आप हद से ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेन भी करेंगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हर 2 से 3 दिन के वर्कआउट डे के बाद एक रेस्ट डे ज़रूर लेना है। और इसके साथ ही आपको यह भी इंश्योर करना है कि रात को 8 घंटे की नींद, अच्छी नींद ज़रूर लें, क्योंकि यही वो समय है जहां आप मैक्सिमम मसल गेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा मसल गेन उतना ज़्यादा फैट लॉस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।